नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और 2021 के जनादेश का आज सबसे बड़ा मतदान है। पूर्व से लेकर दक्षिण तक 5 राज्यों में आज वोटिंग होनी है। 2021 का ये बड़ा चुनावी संग्राम है जिसमें 5 राज्यों की 475 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। बंगाल और असम में आज तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। बंगाल में 31 और असम में 40 सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की सभी सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान होगा। आज सुबह 7 बजे यानी कि अब से आधे घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। चार 475 सीटों पर 5 राज्यों में आज वोटिंग। दक्षिण भारत के 2 राज्य तमिलनाडु और केरल हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है जहां पर एक ही चरण में चुनाव होगा। असम में आज तीसरा और आखिरी चरण है चुनाव का। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, वहां आज तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। किस राज्य में कितनी सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बंगाल में 31 सीटों पर वोटिंग है। असम में आखिरी चरण में 40 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु में एक साथ सभी 234 सीटों पर वोटिंग हो रही है। केरल में भी एक साथ सभी 140 सीटों पर वोटिंग हो रही है और पुडुचेरी में भी एक ही चरण में 30 की 30 सीटों पर आज ही मतदान होना है। और बंगाल में चौथे चरण के लिए प्रचार करेंगे अमित शाह। 7 अप्रैल को सिंगूर और हावड़ा समेत 4 जगहों पर अमित शाह का रोड शो होगा। अमित शाह जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तीसरे चरण की वोटिंग आज है, लेकिन अब चौथे चरण का प्रचार भी शुरू हो चुका है। ऐसे में बंगाल में चौथे चरण के लिए बीजेपी आज अपनी ताकत झोंकने जा रही है। 7 तारीख को सिंगूर, हावड़ा समेत 4 जगहों पर अमित शाह का रोड शो होगा। अमित शाह जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। 31 सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है, कौन कौन से जिलों में ये पड़ती हैं, ये आपको बताते हैं। 31 में से 16 सीटें हैं दक्षिण 24 परगना में, 8 सीटें हैं हुगली में और 7 सीटें हैं हावड़ा में। टीएमसी का मजबूत गढ़ ये तीनों जिले माने जाते हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था इन 31 में से 30 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में आज टीएमसी के गढ़ में वोटिंग है। क्या टीएमसी अपना गढ़ बचा पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। करीब 25 मिनट के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। टीएमसी से ममता बनर्जी और बीजेपी से जेपी नड्डा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जिस तीसरे चरण की वोटिंग पर सबकी नजर है वो दक्षिण बंगाल का वो इलाका है जहां आज 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन 3 जिलों में आज वोटिंग है उनके नाम हैं हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना। इसमें हुगली की 8 सीट, हावड़ा में 7 सीट और दक्षिण 24 परगना की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दक्षिण बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 167 दक्षिण बंगाल की सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को 119 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी को 48 सीटों पर बढ़त हासिल हुई थी। और 2016 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन और भी ज्यादा अच्छा था। अब ममता बनर्जी की कोशिश यही है कि फिर एक बार 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को फिर बार दोहराया जाए। 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस इन 31 सीटों में 29 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि सीपीएम को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजेपी इस चरण में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने अपनी स्थिति यहां से और मजबूत कर ली। जिन 31 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे उन 31 में से 30 सीटों पर टीएमसी आगे थी। बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बना पाई थी। कांग्रेस और लेफ्ट यहां से साफ हो गई। हालांकि इन आंकड़ों के बीच तीसरे चरण की वोटिंग के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। ईवीएम से लेकर केंद्रीय बलों की तैनाती तक की जा चुकी है। आज जिन 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इसे मिलाकर बंगाल में मंगलवार तक कुल 91 सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी। तीसरे चरण में कुल 205 उम्मीदवार हैं। कुल 10,871 वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 68,52,425 लोग वोट डालेंगे। दक्षिण 24 परगना हो, हुगली हो या हावड़ा हो, यहाँ पे टीएमसी की प्रतिष्ठा इस बार दाव पर नजर आ रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव में या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने इस इलाके में बम्पर प्रदर्शन किया था, लेकिन 2020 के अम्फान तूफान के बाद टीएमसी की राह मुश्किल नजर आ रही है।
स्थानीय लोग काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं और अगर ये नाराज़गी वोट में तब्दील होती है तो टीएमसी की राह और मुश्किल हो सकती है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बंगाल। तमिलनाडु में आज एक ही चरण में 234 सीटों पर वोटिंग होगी। 3,998 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का आज फैसला होना है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच कांटे की टक्कर है। केरल में भी आज एक ही चरण में 140 सीटों पर वोटिंग होनी है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच टक्कर है। सुबह 7 बजे से यहां भी मतदान शुरू हो जाएगा। तो दक्षिण भारत के 3 राज्य और असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल 5 राज्यों में 475 विधानसभा सीटों पर अब से कुछ देर में वोटिंग। केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन 3 राज्यों में आज एक ही चरण में मतदान होगा। आज केरल की 140 सीटों पर, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर और पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होगी। केरल में जहां मुख्य मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है, तो वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके के बीच टक्कर है, जबकि पुदुचेरी में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन में सत्ता के लिए जंग है। इन 3 राज्यों में जिस एक राज्य का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है तमिलनाडु। ऐसा लंबे समय बाद हो रहा है कि तमिलनाडु में कोई चुनाव बिना जयललिता और करुणानिधि के हो। ऐसे में सबकी निगाहें तमिलनाडु के नए योद्धाओं पर हैं। Jayalalitha matters. Karunanidhi matters to the party people. ADMK fellow will vote only for ADMK. ADMK भी डालता है, वोट डालता है. He will not change. DMK fellow will vote only for DMK. वोट नहीं चेंज करेगा. It is the uncommitted fence sitter यही डिसाइड करता है वोट का आउटकम। दरअसल तमिलनाडु में पिछले चुनाव में एआईएडीएमके को 135 सीट और 40.77% वोट मिले। डीएमके को 88 सीट और 31.64% वोट मिले थे। कांग्रेस को 8 सीट और 6.42% वोट मिले। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 2.84% वोट जरूर मिले थे। पिछला चुनाव तो एआईएडीएमके बड़े बहुमत से जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार उनके पास जयललिता जैसी नेता नहीं है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वहीं दूसरी ओर करुणानिधि के बेटे स्टालिन पर सबकी नजर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या स्टालिन अपनी पार्टी को सत्ता मिला पाते हैं या नहीं। वैसे इस बार तमिलनाडु की राजनीति में जाति भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। बीजेपी ने तमिलनाडु में वेल्लार जाति की 7 उपजातियों को एक अलग नाम देकर नई राजनीति की शुरुआत की है और देखते ही देखते राज्य की अन्य प्रमुख पार्टियों डीएमके, एआईएडीएमके के साथ विजयकांत और कमल हासन की पार्टी भी जातिगत आधार पर वोट बटोरने की रणनीति पर काम कर रही है। इस बार तमिलनाडु में विरासत की लड़ाई है, क्योंकि करुणानिधि या फिर जयललिता दोनों ही चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उन दोनों की पार्टियां विरासत की लड़ाई लड़ रही है। अब सभी की निगाहें वोटर्स पर है कि उनकी पसंद कौन होगा। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई। जिन 5 राज्यों में आज वोटिंग हो रही है, अगर आप भी वहीं रहते हैं तो जी मीडिया आपसे अपील करता है कि अपना मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, वोट देने जरूर जाएं। छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.